दो विधायकों की भिड़ंत में कैसे कार्यकर्ताओं का पूरा बंटाधार हो गया, कैसे दो विधायक आपस में भिड़ते रहे और महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे हाथ से जाते रहे। बिठाना था महापौर, अब बैठना पड़ रहा है विपक्ष में। और कैसे एक नेता ने बड़े चालाकी से संपूर्ण चुनाव में एक प्रकार से अपना कंट्रोल बनाए रखा और खुद के आसपास की सीटों को जिताने में कामयाबी हासिल कर ली। इन सब बातों पर हम आते हैं और जानते हैं संपूर्ण कहानी आखिर क्या कुछ है इस पूरे स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। दो विधायक अगर आपस में भिड़ेंगे तो उसके क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता वो कंफ्यूज में रहेंगे कि आखिर किस विधायक की बात सुने, किस विधायक की बात ना सुने, क्योंकि दोनों ही सीमा रेखा के बीच में दोनों ही कार्यकर्ताओं को यानी एक तरफ दूसरी तरफ जाना आना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर किन विधायकों की बात कर रहे हैं आप। तो सवाल का उत्तर सीधा सीधा है, वैसे कि स्नेहा दुबे पंडित जो विधायिका है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो वहीं सीमा रेखा के इस पार यानी नालासोपारा कॉन्स्टिट्यूंसी में राजन नाईक विधायक। जिस प्रकार से पूरे महानगर पालिका के चुनाव में दोनों ही विधायकों के बीच में खींचतान नजर आई, दोनों ही विधायकों के बीच में आपस में टिकट बंटवारे से लेकर प्रोग्रामिंग सेट करने से लेकर कार्यकर्ताओं के प्रचार प्रसार तक और उसके बाद नतीजों तक अगर हम देखें और उसके बाद में भी हम देखें तो कई तस्वीरों में दोनों ही विधायक आपस में एक साथ खुश दिखे ही नहीं गए। इस पूरे चुनाव में चर्चा इस बात की भी थी कि दोनों विधायकों के बीच में टिकट वितरण के समय काफी खींचतान हुई थी, जिसको लेकर एक उदाहरण की चर्चा तो बहुत ज्यादा थी, वो थे विजेंद्र कुमार की। इसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग के दरमियान दोनों ही विधायक एक साथ कहीं नजर नहीं आए, सिर्फ एक कार्यक्रम को छोड़कर। और उस कार्यक्रम में जब नजर भी आए तो आप मंच की ये तस्वीर देखिए जहां दोनों ही विधायक बैठे हैं, लेकिन बैठने के दोनों ही विधायकों के चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। मनभेद मतभेद तो इतना गहरा नजर आ रहा है इस तस्वीर के माध्यम से, जिसके बाद आप आकलन लगा सकते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री आने से पहले की ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही, बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ कहना चाहती है। इसके अलावा एक तस्वीर और देखिए, जब विधायक राजन नाईक और स्नेहा दुबे पंडित को एक मीटिंग में पहुंचना था, वो मीटिंग था नवनिर्वाचित नगर सेवकों की एक मीटिंग थी, जिसमें हेमंत मात्रे जो इस पूरे चुनाव के प्रभारी के रूप में भी उनको बनाया गया आने के लिए, वो भी वहां पर उपस्थित थे, सांसद थे, विधायकों को बुलाया गया था, जिला अध्यक्षा भी थी। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, दोनों ही ने अपने अपने फेसबुक पोस्ट पर दोनों ही विधायकों की तस्वीरों को पोस्ट ही नहीं किया। यानी कि राजन नाईक ने जो फेसबुक में पोस्ट किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसमें स्नेहा दुबे पंडित नजर नहीं आ रही हैं। जो स्नेहा दुबे पंडित ने पोस्ट किया उसमें राजन नाईक नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये दोनों ही मीटिंग एक ही जगह की है और वक्त थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों ही मीटिंग एक ही मीटिंग की, एक ही चर्चा के दरमियान की तस्वीरें। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों ने एक दूसरों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट से भी अलग करने का विचार कर लिया, यानी कि मानसिकता किस हद तक है और कहां तक पहुंच चुकी है उन तस्वीरों से साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा एक और बात बताया जा रहा है अंदर खाने की, दोनों ही विधायकों के भिड़ंत के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने खेमे अलग अलग कर लिए, जिसके बाद वो कंफ्यूजन में रहे कि अगर इस नेताजी के साथ हम खड़े हो गए, उन नेताजी के साथ नहीं खड़े हुए, तो ये तस्वीरें अगर वायरल हो गई तो चर्चा का केंद्र बन जाएंगी। वही हुआ, तमाम बार ऐसे कार्यकर्ता भिड़ते या अलग अलग नजर आए, आंतरिक मानसिकता उनकी सीमा रेखा के बाहर जा ही नहीं पाई, जिसकी वजह से ये खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जो नतीजे महापौर बिठाने से चूक गया। इसके अलावा एक बात और चर्चा का विषय बना रहा कि एक नेताजी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे दल को छोड़कर आए, वहां से उठकर जब इस दल में आए तो उन्होंने बिल्कुल अपने चाणक्य नीति का प्रयोग करना चालू कर दी और अपनी नीति इस प्रकार से निर्धारण की कि मुख्यमंत्री आएगा तो उनके प्रभाग के आसपास ही आएगा, क्योंकि उसे हॉट सीट बना दिया गया। मुख्यमंत्री आया तो उनके प्रभाग के आसपास ही आया। मुख्यमंत्री के आने जाने, टिकट वितरण, पूरे स्ट्रैटेजी तैयार करने, यानी कौन कहां का क्या बोलेगा, कौन कहां नहीं बोलेगा, कौन कार्यकर्ता कहां जाएगा, कौन सा नेता कब आएगा, इस पूरी नीति को निर्धारण करने में उनसे पूछकर ही काम किया जाता था। सूत्र बता रहे हैं, सच है नहीं है ये तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि नेताजी ने अपना काम कर लिया, जीत कर आ गए। उनके प्रभाग आसपास के तो प्रभाग जीत ही गए, खासकर वो अपने प्रभागों में इतना प्रभाव डाल चुके थे कि अन्य प्रभाग में वो प्रभाव जाने से वंचित रह गए, जिसकी वजह से उनकी सीटें आ गई, विपक्ष में बैठने की मुहिम उनकी तेज हो चली।
लेकिन खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। कई कार्यकर्ता कर्मठ थे, वो हार के कगार पे पहुंच गए और हार का मुख देखना पड़ा। विपक्ष में बैठने की अब नीति और रणनीति तैयार करनी पड़ रही है इन्हीं सब कारणों की वजह से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, विशेषज्ञों को ये भी कहना है, जो राजनीतिक सूझबूझ समझ रखते हैं, उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव हुआ, चुनाव के शुरुआत से ही जो भिड़ंत चालू हुई आंतरिक रूप से, जो नेताजी चाणक्य अपने आप को लगा रहे थे, बता रहे थे या इस तरह की नीति निर्धारण कर रहे थे, उनके आने के बाद, आवागमन के बाद चर्चा के दरमियान पुराने कार्यकर्ता तो रुष्ट भी हो गए, लेकिन वो सब होता रहा। और इस पूरे बीच में विलास सरे जी का भी एक बाइट आ जाता है, विलास सरे जी का भी एक बयान आ जाता है। वो साफ तौर पे कहते हैं कि भाई जिस प्रकार का चल रहा है वहां पर धनुष बाण को गिराने, यानी धनुष बाण के उम्मीदवारों को गिराने का प्लान चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस महायुति के अंदर जिस प्रकार से भिड़ंत नजर आई आंतरिक रूप से, उसकी वजह से फायदा पूरी तरह बहुजन विकास आघाड़ी को हुआ। जनता ने पूरी तरह देखा कि एक गठबंधन नहीं टिक पा रहा है, विधायक आपस में भिड़ रहे हैं और एक नेताजी आकर आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं। अब ये सारी चीज कार्यकर्ता टकटकी लगाकर देख रहा था। कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, कई कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दल का दामन थाम लिया। इस बीच में संपूर्ण कहानी में कार्यकर्ता पिस गया जो टिका रहा। अब आने वाले समय में विपक्षी भूमिका के रूप में सब कुछ तो ठीक चलेगा या नहीं चलेगा, या विधायक जो भिड़ंत आंतरिक रूप चल रही है वो रुकेगी या नहीं रुकेगी, या ये तस्वीरें जो साफ तौर पे आपने देखी उन तस्वीरों को बदलकर कुछ और अच्छी तस्वीरें नजर आएंगी और एकता के साथ में आगे चलेंगे, या ये सब टिका रहेगा, रुका रहेगा, या कार्यकर्ता पिसता रहेगा। आम जनता जनप्रतिनिधि को वोट करने के बाद में विकास के नाम पर इंतजार करती रहेगी, या शहर की व्यवस्था कुछ और ठीक होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।